सत श्री अकाल, आदाब मेरी प्यारी महिला साथियों, वेलकम टू एकेडमिक क्लासेस। तो आज की हमारी ये क्लास 17 है, जिसमें हम विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम सेकंड कारक के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम परिवेश एवं वातावरण के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। एक बच्चे के विकास में परिवेश का, वातावरण का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इस चीज़ को हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। ओके, तो जैसे कि आपको पता है कि महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी इस साल 2024 में आने की संभावना है, जिसके लिए हम अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर चुके हैं। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। तो ये जो है ये क्लास 17 है, जिसमें हम विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो परिवेश एवं वातावरण, जिसमें हम सेकंड कारक के बारे में स्टडी करने वाले हैं, और इसी के अंतर्गत हम बाहरी कारक के बारे में पढ़ेंगे, है ना। जो कारक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है आंतरिक कारक, दूसरा होता है बाहरी कारक। तो मैंने क्लास 16 में आप लोगों के साथ में आंतरिक कारक कौन कौन से होते हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लिया था। अब हम बात करेंगे बाहरी कारक की। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि फर्स्ट जो कारक हमने पढ़ा, वंशानुक्रम एवं जैविक कारक, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारक या फिर इफ़ेक्ट कहलाता है बच्चों के विकास में। तो उसमें हमने डिफेक्ट ऑफ क्रोमोसोम भी पढ़ा था, प्रिंसिपल्स एंड रूल्स पढ़ा था, एंड सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा था, ट्विंस बेबी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सिंगल बेबी कॉन्सेप्ट पढ़ा है। बहुत सारी चीज़ें एक इफ़ेक्ट के अंदर आ जा रही थी, कारक के अंदर आ जा रही थी। इसीलिए आपको, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा तो आप प्लीज़ जाके वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, परिवेश व वातावरण, पर्यावरण, है ना। हमारा जो पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण जो हमारे आजू बाजू चारों ओर जो घिरा हुआ वातावरण होता है वही पर्यावरण कहलाता है ना। ये चीज़ आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, बचपन से ही सारी चीज़ें हम पढ़ते आते हैं, है ना। तो ये हम इस क्लास में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे, बाहरी वातावरण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब एक बच्चा जन्म लेता है ना, आंतरिक कब होता है, जब वो माँ के गर्भ में होता है। जब एक बच्चा जन्म ले लेता है तो वो कहाँ आ जाता है, पृथ्वी में आ जाता है ना, बाहरी वातावरण में आ जाता है, बाहरी वातावरण से कनेक्ट कर जाता है। तो जब वो बाहरी वातावरण में कनेक्ट होता है तो उससे दो चीज़ें मिलती है ना। पहली अगर चीज़ की मैं बात करूँ तो जलवायु, और दूसरा कारक की अगर मैं बात करूँ तो सामाजिक कारक। जलवायु की अगर मैं बात करूँ तो उसे हवा, पानी, प्रकाश, ताप और परिवेश, ये सारी चीज़ें मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है, जलवायु के कारक में आ जाती है। एंड इसमें सेकंड होता है सामाजिक कारक। अब सामाजिक कारक क्या होता है, सामाजिक कारक को दो प्रकार से विभाजित किया गया है। फर्स्ट है प्राथमिक कारक, दूसरा है द्वितीयक कारक। ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट एंड सेकंड में डिवाइड किया तो प्राथमिक और द्वितीयक तो होगा ही होगा, है ना। तो प्राथमिक कारक और द्वितीयक कारक में विभाजित किया गया है किसे, सामाजिक कारक को। सामाजिक कारक कि अगर मैं प्राथमिक कारक की बात करूं कि प्राथमिक कारक क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है, तो प्राथमिक कारक में परिवार और निकटतम पड़ोसी, है ना। एक बच्चे का प्राथमिक अगर कारक होता है जिससे वो सोशल होता है ना, जिससे वो अपने आप को, वो बच्चा जो है घुलता मिलता है, बातें करता है, थोड़ी बहुत चीज़ें वो जानता है, सीखता है। समाज क्या होता है, वातावरण क्या होता है, तो वो कहाँ से सीखता है, वो बच्चा सीखता है अपने परिवार से और निकटतम पड़ोसी से, है ना। आपके आजू बाजू में भी बच्चे होंगे तो आपके यहाँ पे आते होंगे, आप उन्हें हाय हेलो कैसा बेटा, ये सारी चीज़ें करती होंगे। तो वो बच्चा क्या कर रहा है, वो आप लोगों से सीख रहा है, वो चीज़ें, थोड़ी बहुत चीज़ें जो है बच्चा सीख रहा होता है ना। अब द्वितीय कारक की अगर मैं बात करूँ तो द्वितीय कारक एक बच्चे के लाइफ में क्या होता है, तो द्वितीय कारक होता है विद्यालय, स्कूल, ठीक है, कॉलेज होता है, और सामाजिक संस्थाएं जो होती हैं, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है, द्वितीय कारक में आ जाती है ना। ये दूसरा कारक होता है जब बच्चा क्या करता है, इफेक्ट होता है सामाजिक कारकों से। ओके, तो आपको मैंने बता दिया कि जलवायु जो है वो प्रथम बाहरी कारक होता है और द्वितीय बाहरी कारक सामाजिक कारक होता है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि स्कूल जो है वो कौन से कारक में आती है ना। तो आपको इसमें बताना है द्वितीय सामाजिक कारक में जो है स्कूल्स आती है, विद्यालय आता है, और परिवार और पड़ोसी जो है वो कौन से कारक में आता है, कौन से सामाजिक कारक में आता है, ये क्वेश्चन बनता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो सीटेट में भी बनता है। अगर आपने सीटेट की एग्ज़ाम दिया हो या फिर कोई अगर एस्पिरेंट देख रहा हो तो उनको मैं बता देती हूँ कि इसमें जो है ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि परिवार और निकटतम जो पड़ोसी होते हैं ये कौन से सामाजिक कारक में आते हैं, तो ये किस में आते हैं, प्राथमिक सामाजिक कारक में आते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम बात करेंगे बालक के विकास में परिवार का योगदान, ठीक है।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बालक के विकास में 2 चीज़ों का योगदान रहता है जो बाहरी कारक होते हैं। एक तो होता है परिवार, दूसरा होता है विद्यालय। तो अब परिवार की क्या भूमिका होती है वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। फैमिली सपोर्ट इन चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, इंग्लिश में अगर मैं बात करूँ तो इसे हम कह सकते हैं कि फैमिली सपोर्ट इन चाइल्ड डेवलपमेंट, मतलब कि बच्चे के विकास में एक परिवार का क्या योगदान होता है। तो जन्म के बाद बालक शैशवावस्था या फिर इन्फेंसी स्टेज से जन्म के 5 वर्ष तक घर परिवार के लोगों के मध्य रहता है ना। जब बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद में जो उसकी अवस्था होती है उस अवस्था को क्या बोलते हैं, इन्फेंसी स्टेज बोलते हैं। और जब बच्चा 5 साल तक का होता है तब तक कि वो क्या करता है, वो घर या फिर परिवार में रहता है, परिवार के मध्य के लोगों के बीच में रहता है, के बीच में रहता है, क्योंकि बच्चों की जो स्कूलिंग की जो एज हो गई वो अबव 5 ईयर्स हो गई है ना। तो वो कैसे करता है, वो परिवार में रहता है ना। तो परिवार में रहता है तो परिवार से बहुत सारी चीज़ें सीखेगा वो। किसी मामा बोलना है, किसी मम्मी बोलना है, किसी पापा बोलना है, या आपका इससे आपका उसका रिश्ता क्या है, रिलेशंस क्या है, कौन आपका भाई है, कोई आपका बहन है, मतलब छोटी छोटी चीज़ें वो सीखता है। लेकिन अभी वो जो मित्रता वाला भाव जो है वो बच्चे के अंदर डेवलप नहीं हुआ है ना। यहाँ पे सब उसके साथ में अच्छा सा बिहेव करते हैं, सब उसको अच्छे से ट्रीट करते हैं, बेबी सोना सब ऐसा टाइप का करते हैं ना, करते हैं कि नहीं करते। तो बच्चे को कैसा माहौल मिल रहा है, बहुत अच्छा माहौल मिल रहा है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के परिवार में माहौल अच्छा मिलता हो। कहीं कहीं ऐसा भी एटमॉस्फेयर हम देखने को मिल जाता है जहाँ पे बच्चों को बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है, उनके साथ में व्यवहार अच्छा नहीं किया जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, परिवार जो है सामाजिकरण की प्रथम इकाई या फिर प्रारंभिक संस्था होती है। अभी मैंने बताया परिवार क्या होती है, सामाजिकरण की प्रारंभिक इकाई या फिर प्रारंभिक संस्था होती है। ओके, फैमिली इज़ द प्राइमरी स्टेज या फिर सोसाइटी ऑफ सोशलाइजेशन की प्राइमरी स्टेज क्या होती है, सोसाइटी होती है। ओके, तो नाउ द ठीक है, तो अब हम बात करते हैं परिवार बालक के जीवन का प्रथम पाठशाला होती है। अगर प्रथम पाठशाला की हम बात करें तो ये भी क्या होती है, फैमिली होती है। आप ये कीवर्ड्स को याद रखेंगे कि प्रारंभिक संस्था क्या होती है, प्रारंभिक पाठशाला क्या होती है और प्रारंभिक इकाई क्या होती है ना। ये चीज़ आप कीवर्ड को याद रखेंगे कि परिवार जो है एक बच्चे का प्रारंभिक पाठशाला भी होगा, प्रारंभिक इकाई भी होगा, संस्था भी होगा। ठीक है ना। फिर क्या बोला है, माता पिता बालक के प्रथम शिक्षक होते हैं। सही बात है, माता पिता जो है, बच्चा जो 5 साल तक की उम्र में सीखता है तो वो डायरेक्ट स्कूल जाके सीख जा रहा है क्या, उस स्कूल जाने से पहले पूर्व ही वो बिफोर स्कूलिंग बच्चा जो है वो बहुत सारी चीज़ों को अडॉप्ट कर लेता है, एटमॉस्फेयर से, अपने घर से। वो कुछ उसको अगर पेरेंट्स ने अगर सिखाया तो उससे ABCD आती है, अनाराम आता है, कुछ कैलकुलेशंस करना आ जाता है। कुछ बच्चे होते हैं एक्स्ट्रा माइंडेड जो कि बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, है ना। तो माता पिता जो होते हैं किसी भी बच्चे के प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। परिवार में बालक अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करता है। अब बच्चे ने शिक्षा तो प्राप्त किया, उससे बोलना सीख गया, उससे राइटिंग वर्क भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, लेकिन ये शिक्षा औपचारिक है कि अनौपचारिक है, ये शिक्षा अनौपचारिक होती है ना। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अनौपचारिक और औपचारिक शिक्षा क्या होती है। तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे कि जो परिवार है वो अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करता है एक बच्चे को। अब हम बात करेंगे कि अनौपचारिक एंड औपचारिक एजुकेशन क्या होता है, मतलब कि इनफॉर्मल एंड फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है। व्हाट इज़ इनफॉर्मल एंड फॉर्मल एजुकेशन। अनौपचारिक अगर शिक्षा की मैं बात करूँ तो इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है, जिसमें व्यवहारिक ज्ञान होता है। जिससे बच्चे को व्यवहारिक ज्ञान होगा, मतलब कि आज अपने वातावरण से जो चीज़ें सीखेगा वो क्या कहलाता है, व्यवहारिक ज्ञान कहलाता है। जीवन जीने के योग्य ज्ञान सीखता है। ठीक है, और इनकी अगर संस्थाएं की बात करें तो इनकी संस्था परिवार होता है, समाज होता है, घर होता है और संस्कृति होती है। ये 3-4 चीज़ों से क्या करता है, बच्चा अनौपचारिक चीज़ों को सीखता है। अब हम बात करते हैं औपचारिक शिक्षा क्या होती है। औपचारिक शिक्षा की अगर मैं बात करूँ तो औपचारिक शिक्षा में आता है जिसमें उससे सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या फिर डिग्री प्राप्त हो रही होगी। अभी आपने महिला परिवीक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो आप कैसे कर रहे हैं, क्योंकि आपने फॉर्मल एजुकेशन लिया हुआ है, आपके पास में डिग्री है, आपके पास में सर्टिफिकेट्स हैं। अगर आपके पास में डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं होता तो क्या आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल होते, नहीं हो पाते। तो जो अनौपचारिक शिक्षा जो होती है ये भी एजुकेशन का एक पार्ट होता है। तो ये जो एजुकेशन है ये कहाँ से मिलता है, ये बच्चे को विद्यालय या फिर कॉलेज से मिलता है। और बच्चा जो है जब फॉर्मल एजुकेशन को सीखता है तो वो वर्बल एजुकेशन को भी सीखता है, मतलब वो भाषी कौशल को सीखता है। घर की लैंग्वेज एंड स्कूल की लैंग्वेज में फ़र्क होता है। अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो वो बहुत सारे अच्छे चीज़ों को सीख पाता है
ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। नाउ द नेक्स्ट पेज, दूसरे, अब हम बात करेंगे परिवार में बालक के विकास ने भूमिका। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो परिवार की बालक के विकास में भूमिका किस प्रकार से होती है। ठीक है, तो भूमिका की अगर मैं बात करूँ तो देखो, बच्चा जो होता है वो बहुत सारी चीज़ें कहाँ से अडॉप्ट करता है, अपने परिवार से अडॉप्ट करता है। परिवार का जैसा माहौल रहता है बच्चा वैसी ही चीज़ों को ग्रहण करता है ना, वैसे ही चीज़ों को वो क्या करता है, अडॉप्ट करता है। अब कैसे अडॉप्ट करता है, इस चीज़ को मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। पहली चीज़ तो आप ये समझ लीजिए कि विकास के 4 ब्रॉड डोमेन्स होते हैं, मैंने आपको बता दिया, फिजिकल, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव, है ना, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक और एक कौन सा होता है, और एक होता है संवेगात्मक। ठीक है, तो देखो पहले बात करते हैं हम फिजिकल डेवलपमेंट की, जो सबसे पहला कारक हमेशा होता है और उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो फिजिकल डेवलपमेंट मीन्स होता है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास जो है बच्चे को कहाँ से मिलता है, इस शारीरिक विकास का कनेक्शन कुछ भी स्कूल से बिल्कुल नहीं होता है, ये टोटली डिपेंड होता है फैमिली पे, फैमिली एटमॉस्फेयर पे। ओके, बिकॉज स्कूल जो है वो बच्चे को भोजन नहीं प्रोवाइड करवा रहा है। भोजन जो है, न्यूट्रिएंट जो है वो कौन प्रोवाइड करवा रहा है, माता पिता, पेरेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ कि फिजिकल डेवलपमेंट का कैसे एक बच्चे के विकास पे परिवार का जो है कैसे इफ़ेक्ट पड़ता है ना, शारीरिक वृद्धि पे इफ़ेक्ट पड़ता है ना। शारीरिक वृद्धि, 2 बच्चे की हम बात करेंगे, एक बच्चा कुपोषित है और दूसरा बच्चा हेल्दी, मतलब एक बच्चा अनहेल्दी है, सेकंड बच्चा हेल्दी है। अनहेल्दी और हेल्दी बच्चे की अगर मैं बात करूँ तो देखो, अगर परिवार का माहौल अच्छा होगा, एक वेल्दी फैमिली है, अच्छी फैमिली है, जिसमें प्रॉपर इनकम के सोर्स अच्छे हैं, एजुकेटेड लोग हैं, तो वो अपने बच्चे को अच्छा पोषण देंगे, अच्छी चीज़ें खिलाएंगे, पोषक तत्व वाली चीज़ें खिलाएंगे। लेकिन अगर एक अनवेल्दी फैमिली है जिनके पास में इनकम के सोर्सेज अच्छे नहीं होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, वो अपना पोषण पूरा नहीं कर पाते और अपने बच्चे का भी न्यूट्रिएंट का जो होता है वो पूरा नहीं कर पाते हैं। तो जैसे फैमिली होगी, जैसा परिवार होगा, वैसे ही बच्चे की ग्रोथ होगी। बच्चे अच्छे फैमिली में बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी, एंड अच्छे अगर फैमिली जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रही तो बच्चे की ग्रोथ जो है वो अच्छी नहीं हो पाती है। तो ये जो है, ये फिजिकल डेवलपमेंट का जो है परिवार में बालक के विकास पे प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं हम इमोशनल डेवलपमेंट की। इमोशनल डेवलपमेंट में कई प्रकार के बच्चे में इमोशंस आते हैं। परिवार में अगर एक बच्चा जैसा माहौल को देख रहा है ना, अगर उसकी दादी और बच्चे की दादी और उनकी मम्मी अगर लड़ाई कर रही है तो बच्चा वही चीज़ अडॉप्ट करेगा। घर का जैसा माहौल है, अगर हस्बैंड वाइफ कुछ बातों पे आर्गुमेंट हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है उनके बीच में, तो बच्चे का इसके ऊपर बहुत गलत इफेक्ट पड़ेगा। वो जल्दी ईर्ष्या करने लग जाएगा, या फिर अगर क्रोध करने लग जाएगा, या फिर अगर मैं बात करूँ कि ईर्ष्या की अगर हम बात करें, कुछ जो इमोशंस होते हैं, कुछ बच्चे में ऐसे इमोशंस हो जाते हैं, उनके भाई बहन के प्रति उनमें ईर्ष्या होने लग जाती है। उनको ऐसा फील होने लग जाता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो एक बच्चे से ज़्यादा दूसरे बच्चे से कम प्यार करते हैं। तो ये चीज़ भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है बच्चे के विकास में। परिवार के द्वारा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ये सारी चीज़ें जो होती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओके, नाउ सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है, देखो बच्चा जैसा घर में सीखेगा, है ना, लड़ाई झगड़े हो रहे तो उसके माइंड में यही सब चीज़ें चलेगा। लेकिन एक वेल एजुकेटेड फैमिली है, अच्छी फैमिली है, अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं उस फैमिली में बच्चे को, तो वो बाहर भी वही चीज़ों को अप्लाई करेगा ना। अगर अच्छे से घर में ही संस्कार अच्छे नहीं मिल रहे हैं तो वो बाहर कैसे अपने विचारों को अच्छे से व्यक्त कर पाएगा। तो ये सोशल डेवलपमेंट में भी परिवार का इफ़ेक्ट पड़ेगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो किसी भी चीज़ को समझने में, उसका तर्क करने में, उसमें चिंतन करने में, अगर किसी ने कुछ चीज़ बोला है तो क्यों बोला है, किस वे में बोला है, इससे हमारे जीवन में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए एक बच्चे को एक अच्छी फैमिली के द्वारा उसके विकास को, उसके तर्क शक्ति को डेवलप्ड होना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ें कब होंगी, जब किसी फैमिली में
उसे अच्छे से शिक्षा दी जाएगी। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि परिवार में बालक की विकास की भूमिका क्या होती है ना। जैसा परिवार रहता है, जैसा माहौल रहता है, वैसी ही चीज़ें जो है बच्चा अडॉप्ट करता है। और एक बार बचपन में बच्चे के दिमाग में जो चीज़ें आ जाती है वो ज़िंदगी भर कभी नहीं निकलती है। हमने ये चीज़ें विकास के सिद्धांत में भी पढ़ी है ना। बच्चा अगर रोना सीखा तो वो हमेशा रोएगा कि नहीं रोएगा। इसीलिए अपने परिवार के माहौल को आप अच्छे से रखिए। आप सभी महिलाएं जो हैं वो एजुकेटेड हैं, तभी आज इस प्लेटफॉर्म पे या फिर जहाँ कहीं से भी आप अपना ज्ञान ले रही हैं, ठीक है। तो अपने जो बच्चे हैं उसको भी हेल्दी रखिए, ठीक है, उसकी भी समझ को अच्छे से विकसित कीजिए। तो आगे बात करते हैं हम। बच्चा परिवार में रहकर समाज में रहने लायक व्यवहार सीखता है। आपको मैंने बताया अभी, बच्चा जो है परिवार में रहकर ही समाज में रहने लायक व्यवहार सीखता है। लेकिन आजकल के बच्चे क्या हो गए, मोबाइल में रहते हैं, रात दिन बस सिर झुका के घूमते रहते हैं। उनको दुनियादारी की कुछ फिक्र ही नहीं है। घर में भी मोबाइल में ही रहेंगे, बाहर भी मोबाइल में ही रहेंगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि हमें समाज में कैसी बातें करना होता है, किस प्रकार से हमारा व्यवहार रहना चाहिए। तो ये जो है एक बहुत गंभीर स्थिति होती जा रही है इस समय बच्चों में। सेकंड चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो बालक में अच्छी आदतों का विकास होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया, अगर फैमिली अच्छी है तो अच्छी चीज़ें सीखेगा। अगर फैमिली में ही इश्यूज़ चल रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती जा रही है, तो बच्चा जो है वो गलत चीज़ें सीखेगा और गलत वे में हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करूँ अगर मैं, बालक में प्रेम, स्नेह, सहयोग जैसे अच्छे गुणों का भी विकास कहाँ से होता है? घर से ही होता है, फैमिली से ही होता है। जैसा चीज़ें वो देखेगा, अगर फाइटिंग देखेगा तो फाइटिंग सीखेगा। हर किसी से झगड़ा करते रहेगा, वो ये बोलेगा आप भी तो लड़ते हो, मैं क्यों नहीं लड़ूंगा, है ना। इसीलिए प्लीज़ अगर आप कुछ इशू हो भी रहे हैं तो बच्चे से थोड़ा सा दूरी रखिए। जब बच्चा ना हो आजू बाजू में तब अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट करने की कोशिश कीजिए। बालक में समायोजन, एडजस्टमेंट, अनुकूलन के आदि गुण का विकास होता है। समायोजन की अगर मैं बात करूँ तो बच्चा जो है किसी भी चीज़ के प्रति एडजस्ट होना सीखता है ना। अगर कोई न्यू मेंबर आ रहा है घर में, मेहमान आए हैं या जो कुछ भी है, कोई नया बच्चा आया है उनके रिलेटिव का, उनके साथ में कैसा फ्रेंडली बिहेव करना है, जैसा घर में अगर उसे सिखाएंगे तो वही चीज़ें वो अडॉप्ट करेगा और बाहर भी वही चीज़ों को वो इम्प्लीमेंट करेगा। तो देखा आपने कि परिवार का जो है वो बच्चे के विकास पे कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है ना। अब लास्ट में हम 2 डेफिनेशन की बात कर लेंगे। 2 डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट जो है वो यंग मैक ने दी थी। उन्होंने कहा था कि परिवार सबसे पुराना मौलिक मानव समूह है जो बालक का सामाजिकरण करता है। बालक का सामाजिकरण कौन करता है? परिवार करता है। तो आपका ये जो कीवर्ड है मौलिक है, और इसी से आप मैक को भी याद रखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि यंग मैक ने जो है इस डेफिनेशन को दिया था। मॉन्टेसरी की अगर मैं बात करूँ तो मॉन्टेसरी ने कहा है परिवार बचपन का घर है। परिवार जो है वो बचपन का घर होता है, बिल्कुल सही बात है। मतलब जहाँ पे बचपन, किसी भी बच्चे का जो बचपन पूरा गुजरता है वो कहाँ होता है? परिवार ही होता है। इसीलिए जिसकी फैमिली है तो अच्छे से रहिए, यही चीज़ मैं बोलूँगी। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप कि आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है, कुछ चीज़ें आपको समझ में आई हो, आपको लगा कि नहीं हमने आज कुछ अच्छी चीज़ सीखा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एंड जहाँ हो सके वहाँ पे आप शेयर करने की कोशिश करें। प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।